नेक्स्ट बुक पे जाते हैं, जो अनदर मास्टरपीस, नागराज जादू और का जादू का शहंशाह। एंड मैंने लिख के रखा है ये कि वाही सर और प्रताप मुलिक जी हैं इसमें। और वाही सर की तारीफ वापस से करना चाहूंगा कि जब भी वो वापस आ रहे हैं ना बुक पे, तो वो कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो इसमें भी आप देखो, मतलब एक मिस्र में जाके सोडांगी पूरी एक, हाँ, बहुत सारे सोडांगी तो कैरेक्टर्स लेके हैं। आए, तूतेन खामेन को लेके आए, और जो ममीज वगैरह उन्होंने बनाई, जो बाकी के साइड कैरेक्टर हैं, काफी बहुत बड़ी मतलब स्टोरी है जो 32 पेजेस के अंदर उन्होंने इसमें भी समेटी है। अमेजिंग है। आई थिंक इजिप्ट आई डिडंट न्यू बिफोर जादू का शहंशाह। आज भी इजिप्ट इज जादू का शहंशाह फॉर मी। शुरुआत स्फिंक्स और फिर पिरामिड से होती है। हम्मुराबी, माचू पिचू, रेकोटेंको और ड्रंकन डीगा मास्टर बूम जो है, लक्का, रेंटो कैंटो, गोल्ड मगर, माचू पिचू, रिच गाय, बिन बिन जुलाब। मैंने सब नाम लिख के रखे इसीलिए। राइट। तो यू हैव एंड ईच, मतलब ऐसा होता है कि हर एक जो ऐसे छोटे कैरेक्टर्स का भी ना कुछ यूनिक चीज होता है। वो माचू पिचू के पास सुदर्शन चक्र जैसा कुछ होता है, वो फेंकता है। वो ड्रंकन डीगा तो अपने ड्रंकन स्टाइल में फाइट करता है। स्टाइल वो हमने चाहे इसकी जैकी चैन की मूवीज या ब्रूसली की मूवीज में देखा था, ये ड्रंकन स्टाइल वगैरह होता है, जैकी चैन कुंग के, फू हाँ हाँ गार्ड। हाँ। राइट। और वो हाम्बुरा भी होता है और रेंकोटे को चाकू से करता है, ये सब। आई थिंक द अमेजिंग थिंग इज जो सोडांगी है, सोडांगी जैसे टकराती नागराज से और सांप बन के घुस जाती है उसके जिस्म में। उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि नागराज अगर एयरपोर्ट पे है और उसे लड़की ना मिले तो इट्स नॉट नागराज बुक। इट वो स्टार्टेड जब इन जब फ्लोरिडा। हाँ, एंड ऑल्सो इट्स द फर्स्ट बुक जहाँ पे ऐसा पावर नागराज में दिखाया गया है कि किसी भी इच्छाधारी नाग को नागराज समझ। कैन की अपने बॉडी के अंदर समेट सकता है। लकी नागराज। और देखो उनका मास्टर प्लान कैसा था कि सांप के थ्रू एक इच्छाधारी, सपेरे के थ्रू एक इच्छाधारी नागराज नाग को पकड़ेंगे और उस फिर नागराज इच्छाधारी को नाग को बुलाएंगे। बुलाएंगे, राइट। हाँ, और ये नागराज खुद ही आ जाता है। आता है। हाँ, बट ये तरुण को हम कुमार वाही का नागराज यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा अवदान है। इच्छाधारी सांप। ये इसमें फिर ना बाद में जो एयरपोर्ट वाला सीन है ना, ये जो जब भी हम्बुराम्बी और ये जो चार रहते हैं छिछोरे विलेन्स जो नागराज से भिड़ जाते हैं, वो बिना ओवरकोट उतारे ही उनको पेल देता है, फिर हाँ गायब हो जाते हैं वो। जो आगे भी प्लॉट चल रहा है कि चीजें गायब हो रही है ना, कुछ कुछ लोग गायब हो रहे हैं कहीं कहीं से। और फिर वो सोडांगी से बात करता है, सोडांगी उसको स्टोरी सुनाती है, वही वाली जो आपने बोला कि ये नागराज को ढूंढना चाहते थे, है ना। फिर वो दिखाते हैं फिर तूतन खामन वाला कि वो ट्रांसफर होके किधर गए हैं, और फिर वो उनको ममीज में बदल देता है। और इंटरेस्टिंगली जब वो ममीज में बदलता है ना, तो उनके स्किल्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। वो अपनी जो उनकी ड्रेस ड्रंकन डीगा वैसे ही दिखता है, अपनी मम्मी शेप में रेंचो कैंटो वैसे ही दिखता है चाकू लेके। तो मैंने कहा ये सही है भाई, आत्मा के साथ साथ तुमने बाकी चीजें भी कॉपी कर ली है, आपने जहन ही उतार लिया। और फन क्या हाँ रहता है ना कि उसका मास्टर प्लान क्या है कि ये तूतेन फोर्स बनाने के लिए मुझे मनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो बैंक लुटवा रहा है, इतनी मेहनत करके बैंक लुटवा रहा है भाई। आई थिंक दैट इज आल्सो प्लॉट, वो आगे भी आएगा मिस्टर 420 और इन सब में। बट एंड अगेन आई थिंक सोडांकी बचाती है उसको, नागराज को, जब वो एक्चुअली ट्रांसफर कर रहा होता है उसकी आत्मा, जो यस यस। वो भी दिखाते हैं ना कि एक्चुअली आत्मा निकल रही है और देन सडनली सोडांगी आके वो चैम्बर तोड़ और देती है ये और ना नागराज पुरानी का। बुक्स में काफी होता था कि नागराज की आज्ञा के बिना उसके सांप आके उसकी हेल्प कर देते थे। ये शायद कहीं पे कुछ एंगल चेंज हुआ है अनुपम सर के उसमें, कि उसकी आज्ञा के बिना नहीं निकल सकते, या बिल्कुल ही वियर्ड डायर सिचुएशन होती तभी निकलते हैं। वो पावर उन्होंने सोडांगी को दे रखी है, उसके आगे के बिना सोडांगी ही बाद में फिर निकलती क्लियर है। किया। शी इज द राइट, टीम लीड, शी इज द टीम लीड। टीम लीड, टीम राइट। लीड, और वो तो मतलब लवर ही एक तरीके से, क्योंकि हाँ वो बहुत वो तो पहली बुक में हमने आप वो किसी से पहले भी मिले। देख रखा है ना, हमने वो पहले भी देख रखा है कि नागराज फ्लाइट में जा रहा है और उसके सांप लीक हो जा रहे हैं, किसी वुमेन को जाकर के काट दे रहे हैं, तो ये कोबरा। फ्लोरिडा वाली, हाँ। फ्लोरिडा पर वही, यार। अगर लवर ही एक तरीके से, क्योंकि आप अभी मिले हो, एक ही कॉमिक्स हुआ है आपको उसके साथ, और आप बोल रहे हो कि मैं आपके शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। वापस मुझे अपने शरीर में ले लो, राइट। अभी तक कितने प्यार से बात कर रहे हैं, राइट, ये वाले टॉपिक में। क्यों? लवर ही है, शरीर में घुस जाना चाहती है। तुम्हारे साथ इसमें एक और दुनिया चीज मैंने देखना नोटिस चाहती है। की कि जो, अगर आपके बुक या तो खोल के दिखाइए, जहाँ पे नागराज आया है ना, उसका लुक फिर से चेंज हुआ है, उसको ग्रीनिश दिखाया है, और ये जो खजाना में अनुपम जी ने ड्रॉ किया ना, थोड़ा थोड़ा आपको वैसा दिखेगा। तो ये मतलब चेंज हो रहा है नागराज यहाँ पे।
और जब तक वो पेज निकाल रहे हैं इंदिरा भाई, तब तक मैं बता दूं कि ये तो सिर्फ पॉडकास्ट है ना, इसलिए अमित इतनी शराफत से कह रहा है कि घुस कुछ जा भी रहे हैं। हाँ, किसी को सुन मतलब लो आप कॉल पे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाने वाली बात कर रहा है। ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। like but So, yeah. I think या अभी तक विसर्पी वाला एंगल भी उतना मैच्योर नहीं हुआ था, उससे पहले सुडांगी आ चुकी थी विसर्पी राइट। वाला तो वो जादूगर शकुरा में सर्कस वर्कस देख रही थी सिर्फ, तो उधर उन्होंने कुछ हाँ एंगल दिखाया नहीं, बट इट वाज लाइक नागरा डेट पे तो लेके जा रहा है। हाँ, बट विसर्पी को हमेशा ऐसे दिखाया था उस समय सुपर डैमसेल इन डिस्ट्रेस। बुगाकू में भी वो बाहर गई है, उसका अपहरण हो रहा है, शूलकंठ जा रहा है राइट। इट हैज बीन देयर, सो इट वाज मोर Actually, क्लियर। नागराज फाइटिंग इन ओवरकोट इज अच्छा है यार, एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब जैसे कि ये वाले पेजेस देखो आप। हाँ, ये बहुत अच्छे बनाए। मैं बोला ना, इसमें बिना उतारे ही पेल दिया उसने दो पेजेस में, और इट्स इंटरेस्टिंग। ये इस टाइप का लाइव कितने एक्शन, फ्रेम्स से देखो, लाइव एक्शन में काफी अच्छी ट्रिक है, छोड़ो, क्योंकि 3 पेज का एक्शन सीक्वेंस है पूरा। यस, एंड और अच्छी चीज है लाइव एक्शन में, अगर हर ऐसा पेज होगा का ना तो आपको वीएफएक्स का खर्चा बचेगा। अगर ओवरकोट में आप नागराज को लड़ते हुए दिखा रहे हो, कूल भी लगेगा, और आपका वो जो नागराज की बॉडी पे खर्चे हैं वो भी कम होंगे। या मतलब ये सारे ब्राउनी पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि कल को हम लोगों को अगर किसी पब्लिशर को बुलाना हुआ आरसी से, नहीं बुला रहे हैं, उनका आना हुआ तो देखो देखो, दो पैरेलल जगह से देखो, रिएक्शन देखो। पर विवेक भाई, आपको थोड़ा ट्रिगर करता हूँ, आपको ऐसा नहीं लगा कि सुडांगी ने थोड़ा रिचा वाला काम किया यहाँ पे? शी वाज लिटिल बिट टू फॉरवर्ड। उसको पता नहीं था विसर्पी है ना, लेकिन तो रिचा को कहाँ पता था उस समय? नहीं था आज से पहले, जीत भाई। सोडांगी इज नाउ माय न्यू फेवरेट। हाँ विवेक भाई, ये इंदिरा भाई नाम आपको कांटो भरा। पेजेस नहीं मिले क्या नागराज के ग्रीन स्किन वाले? ये रहा ना। ओह अच्छा, देखो मेरे को लगा बाबा अमित भाई, दिखाएंगे। रुको 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 अमित भाई, इस कॉमिक से ना डायलॉग का इजाद हो गया था, कांटो भरा अंतहीन सफर। हाँ ये वाले राइट, ये वाले ऐसे ग्रीन हाँ, स्किन। ये देखो ना, उसका ग्रीन स्किन है प्लेन वाली, और वो उसका फेस, हाँ नीचे फेस देखो, जो ये नीचे ये बॉटम पे वाले जो फेस है, बिल्कुल जो अनुपम सर ने निकाला है हाँ इसमें खजाना में, सेम निकाला है उन्होंने। तो ये करेक्ट मैच्योर करेक्ट। कर रहे थे एक्चुअली। तो ये कभी कभी जो अनुपम सर के बारे में सुनता हूँ कि उन्होंने चेंज ही कर दिया, ये मैच्योर हो रहा था धीरे धीरे नागराज में, जैसा लगता है। और अनुपम सर ने ऑब्वियसली अपना स्टाइल तो ऐड किया ही है, बट ये मेच्योरिटी आ रही थी नागराज के, जो हाँ भी हाँ हाँ। उन्होंने डिजाइन किया था ना धीरे धीरे। पर एक और चीज है ना, ये जो मुकुट है, मुकुट का ना कंटिन्यूटी नहीं रही है नहीं यहाँ पर। तूतनखामेन वो का, हाँ। तूतनखामन का राइट। सो बेसिकली दैट वाज वन ऑफ द, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ मुकुट जाता है, पिरामिडों की रानी में तो कुछ और ही अलग कहानी है, फिर विनाश में कुछ और चले जाता है। तो बट इंटरेस्टिंगली ये भी है कि ये दूसरा अच्छा विलन दिया अभी उन्होंने, कि जिसको बाद में भी यूज किया है, और थोड़ांगा के बाद ये भी था जो भग गया या फिर जो गायब हो जाता है ना। तो यस, एक अच्छी बुक थी ये भी, आई थिंक इस पे भी हमने काफी बात की। तो नेक्स्ट बुक की तरफ चला जाए, या फिर कुछ और ब्राउनी पॉइंट लेने हैं किसी को तो ले लो। अजगर का तूफान। ओके, तो यस, नेक्स्ट बुक इज अजगर का तूफान। या सो वी स्टार्टेड विथ अपना दुबई से अपन गए अपना तंजानिया, अफ्रीका, अफ्रीका से अपन गए चाइना, चाइना से अपन गए ये मिस्र, अगेन वापस इजिप्ट। अफ्रीका आ गए। ठीक है, तो मतलब सोचो कितना फ्यूल इनएफिशिएंट है। फिर उसके बाद अपन अब पहुंचे यूके। यूरोप। ठीक है, यूरोप ना, यूरोप स्कॉटलैंड एंड यूरोप ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा। ठीक है, वहां तक पहुंच गए। सो या चल रहा है हमारा सफर। तो फिर और इधर भी वही है कि वाही जी जब आते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ बच्चों वाला एंगल डालने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, वो बच्चों का दुश्मन वाली फीलिंग आती है यहाँ पर भी। कि चॉकलेट बिक रही है, चॉकलेट के ऊपर डिक किया है, स्वीट पॉइजन। तो ये एक अच्छा वो था एक तरीके से इनिशिएटिव, कि तुम बुक्स में वो चीजें दिखा रहे हो, और सिंबॉलिक वे में बता रहे हो कि चॉकलेट भी नुकसान करती है, स्वीट पॉइजन वही होता है, राइट। अमित भाई, ये जैसे वो फिर होता था वो स्नोकी जो आपके नगीना का जाल में है, यहाँ चॉकलेट, और थोड़ी देर बाद जेप्सी ब्रेड, राइट। तो ये चीज भी काफी बार इस्तेमाल हुई है इसमें। मुझे ना सबसे फनी पार्ट क्या लगता है कि अभी इजिप्ट में सुडांगी मिली है, और यहाँ बाहर निकल के बोलती है, नागराज तुम तो मुझे भूल ही गए थे। ठीक है, और सुडांगी का पहला काम क्या है? केयर टेकिंग द बॉय, द किड्स। किड्स, यस।
राइट। और इसमें बहुत फेमस डायलॉग है, अजगर महान नागराज से पहले आते हैं उसके सांप। ये आई थिंक इस बुक में इससे पहले कभी नहीं आया, और ये गुरेला मारता है वो गुरिल्ला जो मारता है। जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, बट जब उसका चेहरा एक्सपोज होता है तो गुरिल्ला ही रहता है। तो मैंने कहा वाह, क्या क्या दिमाग लगाया, मेरे को गुरिल्ला है सोचा तो ही नहीं गुरेला था, है इसका। सोचा ही नहीं था एकदम, तो बिल्कुल वही है, लिंक ही ये नहीं भाई हुआ। साहब बच्चों को लत लगवाते हैं, अरे अपने हाँ, यहाँ बुलाते हैं और ऊँटों की रेस करवाते हैं। बेसिकली दैट वाज इंटरेस्टिंग कि ऊँटों की रेस हो रही है और उसमें बच्चों को बिठा के करवा रहे हैं, कि बच्चों को बांध देते हैं ऊँट के ऊपर वो एंड फिर ऊँटों की खतरनाक था। रेस हो रही है। दैट वाज खतरनाक। इसका फन पार्ट क्या था ना अजगर का, अजगर के शौक क्या है, ये चॉकलेट बेचना, ठीक है, हम्म, उसके बाद उसको ऊँटों का रेस कराना और एग्जॉटिक पेट्स रखना और एक बॉइलिंग हम्म, मड पे लोगों को वो मारना। बॉइलिंग मड मेरे को अभी भी याद है, मतलब वो जिस तरह से उसको मारता था, मतलब एकदम मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो जैसा, एकदम वो हाँ, खोलते वो मतलब वो है। मेरे को वो अभी और भी वो याद रहता है। अजगर का तूफान है क्या एग्जैक्टली? वो छोटे छोटे मॉन्स्टर छोड़ देता है, हाँ, हाँ, तो दैट इज द एक पल के लिए गार्गोयल्स थोड़ा- टाइप, हाँ, एग्जॉटिक। गार्गोयल्स जैसे, हाँ। राइट। तो मतलब दैट वाज द इंट्रिगिंग पार्ट ना, आपको नहीं मालूम है कि अजगर तूफान क्या है, पर आप देख रहे हो कि ये अजगर का तूफान ये है। प्लस Yeah. वो पहले ही पेज में उन्होंने चेखोव्स गन, वो बॉइलिंग मड दिखा देते हैं कि उसमें वो एक आदमी को डाल के मार देता है, जो बाद में भी यूज होगा। और उसका उसका एक्चुअली फ्रेम से ऑलरेडी हाथ हिल रहे हैं जब वो हाँ, पहला फ्रेम चल रहा है ना, तो व्हेन ही फेल डाउन इट वाज नॉट अ सरप्राइज, आप वहां पे देख रहे हो कि वो गिरने वाला है यार। हम्म, एंड आई थिंक यहाँ पे पहली बार जो मेन विलन थोड़ा आया है स्क्रीन पे, ठीक है, जो आपका ये नहीं कि गोरिल्ला का हम्म, दुश्मन या ऐसा नहीं शुरू करा है, राइट, अजगर का हम्म। तूफान ही है। नहीं, बट वही गुरेला का इतना कुछ खास रोल था भी नहीं। और प्लस नागराज इधर जो आप बोल रहे हो ना कि ग्रेट ब्रिटेन और ये जो यूके पहुंच गया, तो ये कैसे पहुंचता है? याद है वो एक विज्ञापन अरे वो तो विज्ञापन सबसे अमेजिंग है, बच्चा साला अपहरणकर्ताओं से बच के वो न्यूज़पेपर में विज्ञापन डाल दिया है और वो हाँ, विज्ञापन फ्लाइट में देख के नागराज फिर पहुंचता है चिड़ियाघर में। और उधर से बच्चे को बचाता है और वापस फिर बोलता है ये तो उधर जा रहे हैं, मतलब बच्चों के गैंग में शामिल हो जाता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हर एयरलाइन में नागराज का टिकट फ्री है, इसकी ये भी टिकट फ्री है। इधर लिखा रहता है। और फिर वो जाके पहुंचता है ग्रेट ब्रिटेन, जहां फिर वो अजगर के गुंडों से लूथर वगैरह से लड़ता है, सोडांगी को बोलता है बच्चों को सेव करो, और फिर गुरेला से लड़ता है थोड़ा। नहीं बट वो इवन वो देखा है कि वो जैसे गोरिल्ला अपने नाखून सुडागी के चेहरे के पास लेके जा रहा होता है और हाँ, तब उसका नागराज नाखून ही आता है, तोड़ देता है, तोड़ ठीक है, देता है, राइट। पॉजिटिव। हाँ कि ये है। और फिर गोरिल्ला ना जैसे जब अजगर के पास लेके जाता है कब पूरे कपड़ों में रहता है और अगले सीन पे चड्डी में मरा मिलता है, जो चुड़ांगी उसके गले में पूरे कांटे से उसे उसे गला घोट चुकी रहती है। बट वो जो चिथड़े उखाड़ता है ना बच्चे का, दैट वाज रियली मतलब बहुत अरे विभत्स से वाही हुआ, वाही सर, एक कुछ ना कुछ वायलेंट सीन बच्चे के साथ दिखाएंगे, ये उनकी बुक में राइट। अभी हो गया है। इट इज नॉट नेसेसरी वो ब्रूनो को मतलब ऐसे चिथड़े उड़ा देता है। बट इट्स अ हार्श ट्रूथ कि मतलब अगर ऐसा होगा रियलिटी में, तो होगा कि एक दो बच्चों की कब्जे में आ जाएंगे। नागराज सबको नहीं बचा सकता है वैसा। बचा सकता है, राइट। और वो है और और एक्चुअली प्रॉब्ली उतना इंसाइट भी किया है नागराज को, राइट, कि ये वो डोगा वाली फीलिंग थोड़ा ला ही देते हैं कि एक तो कुछ जुर्म होता हुआ देखो डोगा और और फिर परमाणु तुम वाली वो फीलिंग थोड़ी आ जाती है। राइट कि मुझे लगता है कि हम्म, उस उन किताबों में, मतलब डोगा और परमाणु की किताबों में, डोगा में उतना नहीं, परमाणु की किताबों में ज्यादा क्रूरता है, गला काटना, रेत देना, नहीं, बीच डोगा में में भी से बहुत है, वो काट भूसा भाई कर देना। देता था डोगा यार। डोगा आप नहीं कह सकते डोगा जिस जिस हिसाब से आई वो थिंक करते हैं ना। एंथनी में डोगा से ज्यादा है, बट डोगा में तो खतरनाक ही है। हम्म, साइकोलॉजिकली आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यू हम्म, नीड टू गेट दैट पर्सन किल्ड, यू yeah, इतना हेट करोगे जिस और तरीके से नागराज सीन कैसा है, होती है। सेमी फैंटेसी प्लस थोड़ा रियल। अब जी वाही से आ रहे तो थोड़ा थोड़ा रियल रियल, हो रहा है, हाँ। बट मोस्टली वो फैंटेसी है अगर देखा जाए तो, है ना, साई-फाई फैंटेसी जनर में बट आता है हाँ, वही नागराज। मैं कह रहा था कि मतलब नागराज में थोड़ा कम है, शायद इसलिए क्योंकि ज्यादा बिकती थी नागराज कंपेयर टू डोगा एंड परमाणु, प्रोबेबली। और और अभी तो पर मनोज सर ने बोला भी है ना कि नागराज तो इंजन था, उस पे ही हम लोग ज्यादा मेहनत करते थे। पर आप ये भी देखो ना यार, जो ऊँटों पे उनको बिठा बांध के बिठाया दौड़ाना बिल्कुल। और वो यस। उनको जो पसलियां टूट रही हैं, गिर रहे हैं, राइट। इट्स लाइक कि अजगर को तुम ऑलरेडी हेट करोगे, नॉट बाय व्हाट ही इज डूइंग डायरेक्टली, इट्स अबाउट हिज होल जो एंड उसका आई वाज एम्पायर है लाइक ना। ये इतना काफी क्रिएटिव भी है ये यार। मैंने मतलब सोचा नहीं कि बच्चों को बिठा के ऊँटों की रेस करेगा कोई कभी। नहीं, वो मैंने कहा ये उसका रीजन भी बताया कि क्यों बिठा देते ना, कि मतलब उनकी आवाज हाँ, वो उनकी आवाज वही से तो मतलब इसीलिए लोग क्रिएटिवली ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। इरिटेट हो जाते हैं। अब ये कि वो पता नहीं, राइटर ने सोचा कि हाँ, ऐसा राइटर करना ने है। हाँ। सोचा ये चीज और वो हम्म, डाला।
लेकिन इतना खर्चा करने के बजाय एक स्पीकर ही लगा दिया होता, बांध दिया होता एक स्पीकर छोटा सा। क्रिएटिविटी नहीं होती ना फिर वो। बट वही क्रिएटिविटी है नहीं ना आती, फिर वो कि ग्रूसम नहीं आता। मतलब वही, मतलब मैं बता रहा हूँ डायरोमा जब मैंने करा था कि इजिप्ट के ही चीजें हटा दिए और रेगिस्तान ही था, पर ऊंट और बच्चा बांधना पड़ा था मुझे। मतलब अगर इफ आई वांट टू पे ट्रिब्यूट होमाज और ट्रिब्यूट टू अजगर का तूफान, आई नीड टू हैव दैट ऊंट पे बच्चा बंधा हुआ। बट मेरे को मुझे ऐसा ये लगता बताओ जीत भाई, ऊंट कैसे आ रहे हैं यूके वगैरह में? ये सब रेगिस्तान की चीजें। दे आर सो रिच यार, वो मतलब अगर दुबई में लोग कर सकते हैं, ये तो एग्जॉटिक पेट्स ही रख रहा है पूरे टाइम, राइट? फॉर हिम इट जस्ट एन अरीना, इट्स उसका बिजनेस मॉडल ही यही है। मतलब वीडियो विलन जैसा ही एक तरीके से मान लो ना, पेपर व्यू रखा होगा, एग्जॉटिक लोग आ रहे हैं, उनके शौक अलग हैं अपने। बट वही है, लास्ट में फिर ये भी अजगर भी जब लड़ता है नागराज से, वो छोटा मोटा तूफान उसको फूक में ही उड़ा देता है नागराज, अबे और फिर क्या है, उसके गले में एक सांप लेके घूमता है अजगर, बेवकूफ। सर नागराज जिसकी बात हर सांप मानता है, और खुद ही सांप उसकी गर्दन से लेके उसको बॉलिंग मड में फेंक देता है। मतलब ही डिडंट इवन नीड, मतलब अजगर को ना 2 सेकंड का अटेंशन भी नहीं दिया नागराज ने। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला। वो बस राइट, गद्दी पे बैठा था, जब तक देख रहा था तब तक देख रहा था, कोबरा वाली फिर गद्दी मार पे दिया। गया। तो अब नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, जो नहीं भी बनती तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बकोरा का जादू। ये इट्स काइंड ऑफ अ फिलर आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो इसमें अगेन वाही सर हैं, तो वाही सर ने एक अच्छी बुक दे दी। वाही सर ने बोला दूसरा मैं फिलर बनाऊंगा, और क्या शानदार बकोरा बनाया आपने। हाँ यार, एक्चुअली ये बकोरा नहीं है, ये बुल्गार है। बुल्गार है। बुल्गार है, बट लेकिन कवर पे लगा दिया है बकोरा। बट अमित भाई, मेरे लिए ना ये किताब सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बताओ, चलो है। इंटरेस्टिंग रहेगा सुनना। इच्छाधारी नागराज, जो वो तो हम पहले नागराज, भी देख चुके हैं ना बाकी जगह पे। नहीं बट एट दैट टाइम, राइट, कि अभी आप एक डिफरेंट एरा से आ रहे हो, ठीक है, कानून का सिपाही, और उस टाइम पे हम सोचो कि हम नहीं लोग नहीं जो नहीं, उस मैं टाइम आ रहे हैं। बुक्स वाइज ही जा रहा हूँ कि इससे पहले जो जिसमें वो दो मुहा क्या हाँ, नाम वो रहता है ताकी उसका, के साथ आया ना, तो ताकी को सोचो मारता आपने, है, हाँ, हाँ। तो आपने ताकी में देखा है, देन यू हैव नेवर सीन हिम, और यही हम्म। किताब में वो सडनली एक जायंट का दो रूप बार ले यूज लेता है। करता है, ये 2 बार यूज करता है इधर हाँ, इच्छाधारी राइट। पावर अपनी। ये वो है, ब्यूटीफुल पैनल, यस, ये राइट, मैंने भी वो नोट है। किया है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैनल है। हाँ। तो वो चेंज करता है, और वो हम्म। मारते भी बहुत अच्छा है, घुटने से ऐसे उसका गर्दन तोड़ता है, अगर आप देखोगे ना ये जब ये। और वो जो सेकंड है ना, नागराज को पूरा मोम का पुतला जो बना देना, आई हैव नॉट सीन दैट। हम्म। कब्र में वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बट बट इसमें ये पूरा वो, ऑब्सेशन क्या है विलेंस को कि नागराज की कब्र ही बनाएंगे? मतलब और दे कुछ जस्ट नहीं, वांट टू कब्र। प्रिजर्व इट, राइट, दैट्स देयर ग्रैंड ये, राइट, कि मतलब उनकी ट्रॉफी है वो। हम्म, और उसके बाद जो वो जो सूसन साली, वो खुद को ही मारने केजीबी के की लिए रेडी रहती ऑपरेटिव है, केजीबी की ऑपरेटिव है, वो चाकू लेके मैं मार लूंगी अपने आप को, उसकी करुणा से पसीज के, कब्र फटती है ऐसे, आपको बाहर आके वो गिरता है। आई एम आपको लाइक, फैसिनेटिंग चीज बतानी है जीत भाई, आप तो मेरी वाली चीज बताने लगे। अरे मेरे को, मेरे आई वाज तो वही अमेज्ड, पॉइंट था। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था वो जो अच्छा। था ना, कि देखिए, ट्रू लव जितनी मतलब विसर्पी इसीलिए कभी ना उतना मैटर नहीं करी है, लाइक कि नागराज की लाइफ में देयर आर गर्ल्स हु हैड डन मोर फॉर हिम। ये ऐसी बातें मत like, करो यार, बेचारी विसर्पी। अब ये उसकी वो पढ़ो ना, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, कितना प्यार करती है नागराज से। भाई वो देखे ही नहीं जा पाती, आप पढ़ने की बात कर रहे सूजन। हो। सूजन, बट इसमें भी ना रसिया, सोचो अभी तक वो बट वापस गया रशिया कैसे पर। वो? रशिया जाने का कुछ दिखाया नहीं है बुक में, आई थिंक, जितना मैंने हाँ, पढ़ा। ये जैसे हमारे ताजमहल की चोरी के आर्क का था ही नहीं है कुछ, हाँ, ठीक ये है, ऐसे फिलर, वही इसीलिए मैंने बोला फिलर, फिलर है राइट। ये। बट वो जो एक पुराने आपकी सीथियन फोर्स आ जाती है खजार में, ये जगह का नाम क्या है, आलू बुखारा क्या, नहीं नहीं, बाटू बुखारा भी खान तो जाता है और खार भी जाता है, दोनों जगह जाता है कहा वो। जाता है, राइट, और इसके पिता का नाम बाटू खान रहता है, राइट। बाटू खान वही निकलता है, बाटू बुल्गार। बाटू खान पता फिर है मेरे को ना, अल्टीमेट। ये बुक अच्छी लग सकती थी, मतलब ऐसा नहीं बोला बिल्कुल ही खराब है, फिलर है, बट जब वो बकोरा आता है ना, तो मुझे लगा कि जादूगर शकुरा की वापसी होगी वापस, ये मे बी बिहाइंड द सीन जादूगर शकुरा करेगा। बट वो ऐसे निकलता है, वो तो उसको बोलता है अबे बकोरा निकल जाए इसकी बॉडी से, मैं इसको पेलने वाला हूँ। फिर बकोरा बोलता है ठीक है। बकोरा भाग जाता है, बुल्गार पिल जाता है लास्ट में, अगर आप देखोगे ऐसे मारा है नागराज ने उसको। हाँ, मतलब बट बहुत सारे नागराज प्लॉट्स हैं बहुत इसमें। बार हारा है यहाँ पर, बुरी Yeah. तरीके से हारा है, हम्म। इतनी बुरी तरीके से उसे नहीं देखा है वो। पहले दूसरी किताब को मैं गिनता नहीं हूँ, कब्र और ये सारी चीजें, लेकिन इट वाज, हम्म। दे वर स्टिल एक्सप्लोरिंग, बट हियर एक्चुअली वो था, मतलब
मोम के पुतला और वहां से निकल के आ रहा है, इच्छाधारी शक्ति उसको याकूत के लिए लग रही है। मतलब नागराज doesn't spend his these powers just like that, right? वो unless हाँ and मतलब वो पॉइंट पे मैं अग्री करता हूँ आपके, जो 2-3 फैसिनेटिंग पॉइंट डाले हैं, बट ओवरऑल बुक मैं बोल रहा था इज लाइक जस्ट मेरे को फिलर बस स्टोरी। वो जो उसका कवर जो था ना, मुझे वो बुल्गार बहुत अमेजिंग लगा, खून पी रहा अमेजिंग है लगा। सुराही में, ठीक है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, मतलब एज ए स्टोरी नहीं, बट फ्रॉम दैट एंड की जब इवन हमने पहली बार ऐड दिखा था, वी वर मतलब आई वाज फैसिनेटेड कि ये कौन ऐसा है। वो डेथ वाली फीलिंग आती है ना, जैसे डेथ एक घोड़े पे आ रहा है, और तो दैट वाज देयर। एंड देन तो वो एक बार जब मैंने ना वो मोम में वाला नागराज और वो कब्र फाड़ के जब वो आता है ना कि भगवान आपकी पुकार सुन लेता है टाइप का, तो वो मेरे माइंड में हमेशा बैठ ही गया है कि ये यार ये है ये किताब मेरे लिए तो भाई अनफॉरगेटेबल है। विवेक भाई, your 2 cents if you have any. My 2 cents were only 2 pages of this book, जो कि मस्त हाईलाइट था, जिसमें कि वही वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से खंजर निकालती है और बोलती है कि अब तो इट इज देयर इज नो होप, और तभी वो फाड़ के निकलता है एकदम बिल्कुल कब्र। क्योंकि उसका ऐड भी हम लोगों ने देखा था पिछले कई किताबों में कि वो मतलब मोम का पुतला सा बन जाता है नागराज, और फिर फटते हुए निकल रहा है बाहर। तो वो थोड़ा सा आइकॉनिक था, अच्छा था वो। बाकी मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे प्लॉट्स थे, सब प्लॉट्स थे, जो कि कनेक्ट नहीं हो रहे थे एक दूसरे से। जैसे कि वो बकोरा का अगर आप लेकर के जा रहे हो तो फिर लग रहा है कि दिस इज स्टिल सेट समवेयर इन मिडिल ईस्ट, या इस तरीके के कुछ जुनूनी लड़ाके हैं जिनसे अब जाकर के निपटेगा। लेकिन फिर बाद में आपका केजीबी एजेंट भी आता है, और तो बहुत सारे प्लॉट्स थे, तो मैं कनेक्टेड नहीं फील कर रहा था। बट ठीक है, इट्स आल्सो वन टाइम रीड, या इट्स अनदर रीड, गुड रीड, ठीक है। तो इसमें वो नागानंद को दूसरी बार भी आया ना, जैसे नागानंद से उसने प्रलयंकारी नागराज में जो बनाया था, सीडी बनवाई थी कि जाओ ये करो नागानंद नागानंद, यहाँ पर भी वो हीरा चुरवाता है उससे, हीरा चुरा के। बट या अब इसमें भी फिर बुल्गार मर जाता है, और बकोरा का शायद कहीं मेंशन नहीं होता फ्यूचर में, कहीं हुआ है क्या बकोरा? नॉट आई डोंट नो, याद इसमें नहीं मुझे है, याद नहीं आ रहा। अगर व्यूअर्स अभी तक देख रहे हैं तो फिर बताएं। मतलब नितिन मिश्रा वाली आर्क में शायद हो छोटा मोटा, बट अभी तक याद नहीं आ रहा मुझे। बट इसमें नागराज टुकड़े करता है उसके पूरे हाथ से, हाथ काटता है, गर्दन काटता है, और भाई वो बेटी के सामने करता है, और बेटी बोलती है ये बाप नहीं, बाप मेरा नहीं है, दरिंदा था ये तो। दरिंदा थोड़ी तो बनना चाहिए होता पता नहीं रशियंस को दिखाया होगा कि ऐसे होते होंगे, थोड़ा इमोशन कम। केजीबी का फुल फॉर्म ही नहीं पढ़ पाया मैं, पता है हिंदी में केजीबी का फुल फॉर्म लिखा है इसमें एक जगह पे। आई वाज लाइक क्या है ये तो ठीक है, नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, जो है पिरामिडों की रानी। एंड इसमें है अपने वाहिसर वापस, और जैसा मैंने बोला बच्चों के दुश्मन वाहिसर, 7 पेज मैं गिना, 7 पेज तक बच्चे मर रहे हैं। लिटरली मतलब आत्महत्या करके, और वो आत्महत्या, वो ग्लोब के ऊपर खड़े हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, वो जो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, इटली में, दुनिया के हर कोने में जहां जहां दिखा सकते हैं वहां दिखाए, बच्चे मर रहे हैं, क्रिएटिव तरीकों से मर रहे हैं। कितना मजा आएगा यहाँ से कूदने में, कितना मजा आएगा, मैं डूब जाऊंगा। मैंने कहा यार इतना, मतलब उस टाइम पे इतना वायलेंस दिखाना, और फिर अगर पेरेंट्स पकड़ ले आपको इस बुक के साथ, चलो बोले 1 पेज में, चल 2 पेज में, 7 पेज में वो देखे बच्चे ही मर रहे हैं, तो आपको पढ़ने देगा क्या ये कॉमिक्स? अरे ये तो यार अभी तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप सोचो ये जो मतलब कितने डिस्क्लेमर डालने होंगे इस ऐसी किताबों के साथ। ये पर ये मुझे बुक तो ठीक ठाक लगी, बट ये जो बच्चों वाला एंगल ज्यादा खींचा ना वही सर ने, क्योंकि स्टोरी में कुछ था नहीं, तो जेप्सी डबल रोटी बोलते थे, पता नहीं क्यों वो ब्रेड को पहले, मुझे वो शायद सैंड 2 लगाते होंगे इसलिए बोलते होंगे टोस्ट में, या फिर पता नहीं क्यों बोलते थे डबल रोटी। पर हाँ, वो सर डॉन भाई साहब, जिसका जहाज प्रकाश की गति से भी तेज करता है, वो डिलीवरी कर रहा होता है ब्रेड्स की। हाँ, 1 घंटे में उसको डिलीवरी करना, पिक करके, बस यही काम है भाई। मैंने कहा यार इतना बड़ा विलन है। हाँ
डिलीवरी का काम टेक्नोलॉजी है अभी उसको। तक अमेज़न को भी नहीं मिली है। रियली ट्राई कर रहा है तूतन अमेज़न। तूतन खामन की वाइफ आंखें आके सेवन, खामन, हाँ सामन आके नहीं सेवन, खामन, खामन ना, वो सामन जैसा सामन है। दिखता है बट खामन है वो। सरनेम तो हस्बैंड जैसा ही रहेगा ना, सामान क्यों हो जाएगा इसका सरनेम, खामन ही रहेगा। भाई मैंने तो समन ही हमेशा रखा है, अभी भी वही बोलूंगा मैं, कामन चेंज नहीं कर पाऊंगा। विवेक भाई टाई ब्रेकर करो जरा, क्या है, आंखें खामन है कि सामन है? सामन खामन, आपको जो सही लगे वो रख लो अभी। एनीवेज तो तो मैंने भी वो ध्यान नहीं दिया, भस्म, आई एम सॉरी। जादुई भस्म दे रही होती, क्योंकि मैंने कहीं कहीं पे सामन पढ़ा है, कहीं कहीं पे खामन पढ़ा है, तो आई वाज कंफ्यूज्ड, बट मैंने कहा मैंने तूतन जहाँ तक खामन है। पढ़ा है, खामन ही पढ़ा है, सामन भी है क्या? हाँ, तूतन अच्छा, खामन है तो वाइफ का नाम भी आंखें खामन ही होना चाहिए, वैसा मुझे लगा, तो मैं खामन ही पढ़ने लगा फिर। बट या एनीवेज वो ब्रेड से बच्चों को मरवा रहे हैं, नागराज को पता लग जाता है, और ये भस्म वस्म से वो कर रही होती है ना, इसकी तूतन खामन की बेसिक वाइफ बलि ले सप्लाई। रही है बच्चों की, हाँ, बच्चों की बच्चे की बलि ले बलि रही ले है, रही है ताकि उसका पूरा शरीर बन जाए तूतन रिवाइव, खामन का। रिवाइव हो जाए। और नागराज भी इंटरेस्टिंगली वो फ्रांसिस्को के पास पहुंचता है, फिर वहां से। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सर डॉन ब्रैडमैन तो प्रकाश की गति से जा रहा है, बट नागराज उसके तुरंत बाद पहुंच जाता है उधर इजिप्ट, अगर आप देखोगे तो या तो या डिस्टेंस कम रहा होगा, उतनी जल्दी पहुंच गया नेक्स्ट अब पेज भाई पे ये ही। सैन मेरिनो है कहाँ, जहाँ पे मेन उनकी लगी हुई थी, फैक्ट्री लगी हुई थी इटली ना, पेप्सी, सैन मेरिनो इटली। ठीक है। इटली से बहुत जल्दी पहुंच रही है भाई इजिप्ट अगर इजिप्ट, और वो भी वो बातें करते करते पहुंच गया, ऐसे भी नहीं कि एक दिन हो गया। डॉन ब्रैडमैन बोल रहा हूँ मैं, सर डॉन, उसका नाम सरडॉन। भी सर डॉन रखा है, पता नहीं क्यों। बट अमित भाई उसमें जो इवन जो बच्चे काट के मरते हैं, वो वाला प्लॉट भी ब्रूटल बहुत ब्रूटल। मतलब ये है राइट, कि ठीक है बोला आप ना आत्महत्या तक देख रहे हो, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि बच्चे आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं पूरे बस को लेकर, ठीक है, और या ड्राइवर को मार दिया, और फिर पहली बार वो सांप आके वो बैरियर बनाते हैं, बस को हम्म। रोकते हैं, ठीक है, और फिर वो बच्चे खुद ही उसको मतलब they were so desperate to kill themselves कि their brain was so running fast कि उन्होंने डिसाइड किया कि नागराज को काट के हम मर जाते हैं, अब क्या ही कर लेगा। वही, और वही मैं बोला, ये बच्चों के दुश्मन इसलिए वाही जी पे ही सूट करता है। नागराज से बच्चे मरवा दिए आपने। राइट, मतलब इट्स है, मतलब वो करते हैं इंसाइट यार इस तरीके से कि मतलब आप तो जो जुर्म देख रहे हो, आपके अंदर उतना आक्रोश रहना चाहिए कि आप एंड तक मतलब नो होल्ड्स बार्ड रहोगे। विवेक बट भाई, उसमें ना एनीथिंग टू ऐड? वो या हाँ, बोलो हेलीकॉप्टर बोलो। से आता है अपना नागराज, देखा है वो सैन मेरिनो पे ऐसे लेकर, वो जो हेलीकॉप्टर उसने शायद वहां पे ली थी, कौन सी जो अपना प्रलंकारी मनी पे जो वो उसी हेलीकॉप्टर से जाता है नागद्वीप हमेशा। नेक्स्ट हाँ, बुक में आएगा वो वापस से। विवेक भाई, एनीथिंग टू ऐड? नेक्स्ट बुक पे नहीं, चलते हैं, नेक्स्ट बुक। ये अच्छा एडिशन था जो आप लोगों ने बोला। मतलब दिस वाज अ फिलर फॉर मी। मुझे थोड़ा सा अपसेटिंग लगा था पहले भी कि बच्चों को लेकर के इतनी क्रूरता हो रही है, बट इट्स जस्ट कॉमिक्स बैक देन, तो उतना माइंड नहीं करा। सो या बट आगे चल सकते हैं। सरडाउन का कुछ काम नहीं था ना, सोडांगी आई मार दी उसको, और अब सोडांगी ये भी सोचो ना कि आप जो उन्होंने ताजमहल की चोरी में जो विलेन दिखाए, तो हम लोग थोडांगा से इंप्रेस हुए, तूतन खामेन अच्छा लगा बुक। अभी जो बाकी के विलन थे वो भी इनको खत्म कर रहे थे। यूसुफ बिन अली ऐसे ही मर गया है ना। जॉन टेक्सास का जॉनी, क्या उधर ही मर गया था ना, उसके पास नहीं उसके नहीं, पास तो वो नहीं फिर जाता। राय नागदन थे, फिर राय नागदन वो तक फिर आया जाएंगे। नागदन में, वो हाँ, बाद में वहाँ जाएंगे नहीं। हम्म। तो वही मैं कह रहा था कि इतने सारे कैरेक्टर्स आपने डाले, अब उनको बैक स्टोरी देना और अच्छी बुक निकालना उस पर डिफिकल्ट। अब उसमें भी और 3 बुक अच्छी निकल गई तो अच्छा हिट रेट है बेसिकली, थोडांगा और आई तूतन खामेन। आई थिंक तो पिरामिडों की रानी में पिरामिडों की रानी का रोल बहुत छोटा है, और वो हाँ मर के हाँ, साथ ही सांप काटते शी डाइड, चींटी फेंकती है, एक अंडा फेंकती है, इसमें से खूनी चींटे आते हैं और वो वो जहर से चींटीखोर जो कीड़े रहते हैं, वो मम्मी कॉमिक्स पढ़ी, मम्मी कॉमिक्स बोल रहा हूँ, मूवी में थे ना। तो उधर से ही थोड़ा इंस्पिरेशन लिया आई थिंक ये वाला। स्क्रैब या कुछ बोलते हैं उसको, वो वैसे टाइप का आई थिंक। बट हाँ, सोडांगी फ्रीक्वेंट अपीयरेंस कर रही है, दैट वाज मैंने भी वो बन चुकी है, क्या बोलते हैं, अमूल्य हिस्सा नागराज की जिंदगी का। ताकि तो इसी अभी के नागराज ना ऐसा बोले कि यार कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए सोडांगी। इजिप्ट में तो उसका होता है, मायका है यार। तो नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, अरे नागराज और मिस्टर 420। नागराज, ये भी फिलर ही है, मिस्टर हाँ, 420 तो आता नहीं है कहीं पे भी यार। तो अंटे अंटे मिस्टर अंटे। इसका भी कवर बनाया क्या आपने?
नहीं, इसके मुझे 4 बनाने पड़ेंगे, ये लूट गैंग के प्रोटेक्टर्स, सिर्फ मिस्टर 420 से नहीं होगा। इट इज प्रॉब्लम यही है ना कि संजय सर की किताबों में ये वाले जो नागराज के में ना, यू कांट कनेक्ट टू वन पर्सन व्हेन यू इट्स अ स्टार्ट टाइम गोइंग पास इनटू। इशू है यार, क्या है ये 90s की मूवीज का इशू है। जेल चला गया, जेल को कंट्रोल कर रहा है, चोरियां करवा रहा है। इसमें नागराज नहीं भी होता, डोगा होता, परमाणु होता तो भी चल जाती। कुछ नागराज के यूनिवर्स में ऐड नहीं करती है बुक। नागराज को मतलब व्हाई वो चमत्कारी फैक्ट्री क्या ऐसा कर रही थी कि नागराज वाज नीडेड देयर, वो लोगों को बेवकूफ बना रही थी, ठीक है। सो पहले और वो वही जेल, काम होता है, जादू वैसे ही करते हैं लोग, बेवकूफ बना के ही होता है जादू। राइट, और क्या। तो वो बेचारा वो शेरों के बीच में रोबोटों को मरवा रहा है, मतलब दैट वाज जस्ट टू पुट दैट प्लॉट कि somebody इज सो, वो माइक्रोचिप की कंपनी है उसकी, और वहां से वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो रिलेशन करने के लिए पूरा ये करा हुआ है कि क्या इट कुछ इट इज देश की सपोज। लड़ाई दिखाते कि कुछ कर रहा है वो, कुछ इलीगल हथियार बना रहा है तो बात भी होती है। आप नकली सांप और नकली रोबोट। सो बेसिकली ही वाज अ टेक्नोक्रेट विलियन, बट हाँ। उसका उन लोग उतना टेक्नोलॉजी में गए नहीं, उन्होंने अपने ही परिवेश में वो कहानी लिखने की कोशिश करी। और नहीं, वो उन्होंने क्या किया ना कि पहले दिखाया कि ये है चमत्कारी वाला, फिर बीच में गायब हो गया, फिर लास्ट में दिखाया कि इसने चिप डाल रखी है। वो क्या नाम रहता है गुंडे का, जो पेड्रो 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 के दादा, अंदर चिप डाल रखी है, लूट गैंग के अंदर चिप डाल रखी है, वो बाद में बताया लास्ट में। टू मेनी विलेंस टू फास्ट। लूट गए Yeah. के 4 प्रोटेक्टर्स है, एक के पास हथौड़ा है, चाकू है, गन है, और वो उनके बॉम्ब है, नाम भी याद ठीक नहीं है। मुझे अभी तो। और वो डिसूजा और उसका बेटा सैंडो, वो तो अलग उनका कहानी, थोड़ा पापा मर रहा है, इमोशनल एंगल डालने का ट्राई किया है कि बट वो डिसीजन मर मर रहा जाता है। है, वो आके सैंडो आके अपने वचन ले रहा है, पापा की डेड बॉडी पड़ी हुई है भाई, पहले रो, वचन बाद में ले लियो। ये आप ध्रुव की बात कर रहे हो क्या? ओ सॉरी, नहीं, सैंडो की बात नहीं, कर रहे हो। ध्रुव सैंडो ध्रुव की रोया बात। था, ध्रुव रोया था यार, ध्रुव एक तो रोया कैडेट था। और स्पॉट हो गया मित्रों। प्रतिज्ञा ली थी मित्रों उसने, फिर बाप जाए माँ जाए भाड़ में, प्रतिज्ञा लूंगा। हाँ, बट आई थिंक इट वाज फन कि अपहरण से बचाता है, फिर उसको अंधों को ठीक करने के लिए, मतलब दे ट्राई टू मेक इट डिसूजा से आप वो करो, मतलब रिलेट करो कि उसकी डेथ इज ए बेसिकली, जैसे एवेंजर्स में नहीं हुआ था, फिल कॉल्सन मरता है तो देन अरे भाई बहुत रियूनाइट आपने बड़ी चीज से कंपेयर कर दिया। डिसूजा मुझे पता है क्या लग रहा था, मैंने कहा ये विलन निकलेगा। जितने अच्छे इंटेंशन दिख रहे हैं ना इसके, ये दिख रहा विलन है ना, होना चाहिए। हाँ चाहिए। ये कुछ तो 420 से बस उसको मरवा दिया। फिर अच्छा, कुछ फील ही नहीं करा, क्योंकि मैं तो अच्छा। विलन सोच रहा था, मैं क्यों फील करूं उसके लिए। क्योंकि मतलब अंधों को ठीक करने के लिए उसने सांप का विष मांगा है, राइट, व्हिच वुड हाँ, वो ऑलवेज बी नागद्वीप जाता है, थोड़ा सा ये दिखाया है उन्होंने कि संजय सर ने कि भाई नागद्वीप जा रहा है, मोरला सर्प जो प्रजाति हाँ। विलुप्त होने वाली है। बट एक सीन जो है वो खंबे पे लटका हुआ और लूट गैंग आते हैं लड़ने के लिए, हाँ, और उनका तालमेल की जब वो तारीफ करता है ना, फ्लैश मुझे में ऐसा जो लगता है कि मैंने परमाणु का कोई वो देखा है, स्ट्रीट गैंग, स्ट्रीट गैंग रिवॉल्वर, वो वाली फीलिंग पूरी आई है। भाई मुझे तो स्ट्रीट एक पल के लिए लगा ये पंचनाग में से कोई तो नहीं है जो लूट गैंग में है। उनकी शक्लें देख लो थोड़ी सी, वो नागार्जुन जैसी शक्ल है नागार्जुन उसकी। जैसी। और मुझे वो थोड़ा ना वो फील हो रहा था कि ये जादू का शहंशाह में भी सेम टाइप के गैंग आए थे, जो कि वो ड्रंकन डी का और वो सब जो माचू था। पिचू और ये हम पूरा भी। तो मैं हर बार कंफ्यूज होता रहता था पहले भी कि यार ये कहानी मैंने उस किताब में कहीं तो पढ़ी है, पढ़ इस किताब में पढ़ी। बट एज अ किड इट मस्ट बी फैसिनेटिंग, बट वही है हाँ, कि अभी आप मजेदार पढ़ोगे लगता तो था उतना मजा नहीं आएगा। कि छुट्टियां हैं, वीकेंड्स हैं, ये किताब निकाली पढ़ ली, फिर अगर कोई कार्टून शो आया तो देख लिया दूरदर्शन पे। तो अब चलते मतलब हैं। हाँ। किसी पब्लिशर के साथ ये नंबर एसोसिएट होने से पहले इस किताब में ये नंबर हमने देखा था। मिस्टर 420, मिस्टर 420 का नाम नहीं बताया उन्होंने लास्ट तक, अगर आप देखोगे तो। अंटे बताया ना, मिस्टर अंटे। अंटे बताया क्या? मिस्टर अंटे हाँ, सिर्फ, वो हाँ। फर्स्ट नेम नहीं बता। नहीं, फर्स्ट नेम जरूरत नहीं है, मिस्टर अंटे। अच्छा, तो नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, जो है अपने अगेन ओह ओडांगा माय की गॉड। मौत, जो वापस से बहुत मजे आए हम लोगों को। पहले आप दिखा लो, फिर आप दिखा नहीं, लो। बुक ही दिखानी है इसमें। हाँ। तो थोड़ांगा आप ऑलरेडी स्टेज कर चुके हो, तो इसमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। फिर वो डॉक्टर विषाणु बनता है या कुछ और, इट वाज वेस्ट ऑफ तो टाइम। इसमें राजा जी हैं और चंदू जी एंड कामले हैं, और डॉक्टर विषाणु के डॉक्टर वायरस का भाई है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है। हाँ, हाँ, वो प्लेग बनाता है ये भाई, वो वायरस आपका लेके आता है ये, तो इसको तो डीडीटी वाला कौन सा, हाँ, मलेरिया टाइप का कुछ, इलू 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 इलू। इलू ये इलू इलू मच्छर इलू से। क्या है? ये इलू इलू और क्या है?
हाँ, और वो मैट का नाम भी गेट आउट, ऑल आउट की जगह गेट आउट ऑल कर आउट की दिया गेट है। आउट। अरे वो बहुत अच्छे, इसे जेप्सी वेप्सी पेप्सी से मिला लिया, हाँ, चॉकलेट चॉकलेट से मिला लिया, तो ये हम्म, अच्छा उन्होंने डिग किया है इन चीजों के ऊपर। बस यही डिग ये लोग ने बकुरा नहीं, कौन सा बौना शैतान में नहीं कर पाए थे ना। क्या बौना कर सकते शैतान हैं? वो बैटमैन और सुपरमैन वाला किसमें था अच्छा, वो? जादू का शातुर जादू का शाकुरा। शकुरा जादूगर में। शाकुरा। तो इसमें आई थिंक इवन स्टार्टिंग भी अच्छी करी है कि वो पपेट शो हो रहा है, राइट? हाँ, और थोड़ा खुश हो रहा है, मैंने मार दिया नागराज को। वो लोकी वाली फीलिंग नहीं आई, जैसे कि अभी जैसे हाँ, देख रहे थे हम कि वो चल रहे हैं, राइट? जिसमें लोकी जीत रहा है, वो अपने इस तरीके के कर रहा है। हाँ, वो सेकंड मूवी में वो प्ले कर रहे होते हैं ना, हाँ, ओडिन बैठा होता है और वो बेटा दिखा रहे होते हैं। दिखा रहे लोकी के डेथ वाला जो सीन होता है और ये हाँ सारी हाँ, चीजें, तो इमोशनल हो रहे होते हैं लोग। ये एंड और मतलब अभी ऐसे लगा ना कि थोड़ांगा ऑलरेडी उसको वो कोड हो गया है। तो हम्म, कि इतनी एक इतना बेहेमौत आपको दिखाया वहां पर पिछली बुक में, और यहाँ आते आते ही ही इज ऑलरेडी सॉफ्टी बन गया स्ट्रगलिंग। आप, सॉफ्टी हाँ, बिल्कुल। राइट, यू आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव वाली बट ये बुक ना चीज। मुझे लगता है कैश इन करने की थी सिर्फ थोडांगा के ऊपर, क्योंकि बाकी का एंगल वही था कि वो नागराज ऐड कर रहा है भाई उसके मच्छरों की जो बीमारियां होती हैं, और मे भी उस टाइम पे शायद ये मच्छरों की बीमारियां भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा होगा, तो वो मिक्स करके डॉक्टर विषाणु से, अब वो नागराज उसको तुरंत पकड़ लेता नहीं, वो पहले उससे ऐड करता है उसका तुरंत पकड़ लेता है, अरे ये तो थोडांगा के लिए काम कर रहा है। बाहर ही और खड़ा है, हाँ, भारी मतलब खड़ा लाइक है। वो सीन ही ऐसा है कि वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ा है, ये हंस रहा है बैठ के। और द और फन पार्ट, हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलो, फन पार्ट बताओ पहले। वही पैकेज हो जाता है नागराज फिर मैं से। वही बोलने वाला था कि भाई जिसको कोई पकड़ नहीं पाता, एक डॉक्टर विषाणु उसको पैकिंग करके सीधा उधर लेके जाता है मिल तंजानिया। जाता है, हाँ, सही। एंड आई थिंक द फन पार्ट वाज कि एक और चीज जो है ना कि जैसे थोड़ांगी वापस आती है और वो हम्म, थोड़ांगा बोलते हैं कि अगर नागराज इतनी आसानी से मर गया बेटे, वो नागराज वैसी चीज नहीं है। वो हम्म, डायलॉग भी हम्म, मारता है विषाणु को हम्म। कि बसंती वाला पूरा सीन करता है ऐसे हाथ वाथ और बांध ऊपर के। पत्थर टांगा हुआ है कि काटेंगे फिर मरेगा ऐसा। और बांध रस्सी से बांधा है नागराज को भाई, मैं कहा इच्छाधारी बन के तो सांप बन के निकल जाएगा यहाँ से, बट ठीक है चलो। राइट? पर ये है कि लास्ट में बस इस पूरी बुक में लास्ट में थोड़ांगा और नागराज का जो एक्शन है वो अच्छा लगा ना, और थोड़ांगा भाई तो क्रेन लेके चल गया, क्या हुआ मेरे को खाज खजुड़ी हुई है तो मैं तो क्रेन लेके तो जाऊँ, वो जो भी कटर रहता है उससे लेके नागराज वो के खुद ही पीछे पड़ अपना जाता वेपन है। लेके आया था कि मेरे को हाँ, मारने के लिए ना, वो हथौड़े बथौड़े से मैं मरने वाला हूँ नहीं। ठीक हम्म। है, और वो सीन आई थिंक एपिक है आज भी, जो दो टुकड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ांगा खड़े हो के, जाते हैं। वो अभी भी वो मेरे को वो लगता है। वो जो सीन है ना, सोचो वो पूरा एक जंगल का आवाज आ रही है, नेक्स्ट सीन हम्म, पे एक छोटा सा फ्रेम है, और वहां पे आप बिल्कुल परफेक्टली स्लाइस्ड दो टुकड़े हैं, सींग फंसे हम्म, हुए हैं। तो इट वाज अभी, और एक्चुअली आई थिंक इवन प्रेतंकल्या उसमें भी जब आया है ना, वो थोड़ांगा का प्रेत, उसमें भी ये सीन वापस रेप्लिकेट हाँ, हुआ है, वो तो दिखाया है कि नागराज की दिखाया मृत्यु के बाद क्या हुआ था, ऐसा है टाइप। क्या हुआ था। तो इट्स लाइक कि है यार, वो जरासंध और वो सब आपने पढ़े हैं ना इसमें कि भी है ना टुकड़े शायद किए। नागग्रंथ वाली सीरीज में भी है ना कि मिस किलर रेमिनिस कर रही थी, कि याद कर रही थी कि कैसे तुझे याद है कि मैंने तुझे कैसे बचाया था नागराज के चंगुल से, तू नहीं तो कट गया होता है कुछ इस तरीके का, तभी मैंने तुझे ट्रांसपोर्ट कर लिया। तो वो कौन सी कॉमिक में है? इसी में नागग्रंथ की किसी याद सीरीज में है शायद। याद नहीं, नहीं आ रहा मुझे, ओके, देखना होगा। मुझे बट भी इसमें वो बोलता है ना कि अरे मिस के लिए ट्रांसमिट कर ले मुझे। वो जो मरते मरते भी ना, वो जो हाँ कॉमेडी जो कर रहा होता है ना थोड़ागा, हाँ कि हाँ हाँ। भाई भाई मुझे छोड़ दे, याद मुझे तो कहाँ है उठा कौन सी लिया। किताब में था, किसी को हो अगर याद सकता आएगा तो है कमेंट में प्लीज। शुरुआत की अभी, मतलब नितिन वाली किताबें मैंने वापस पढ़ी नहीं है, तो इनकी उतना किसी याद किताब में था, नहीं। मैं भूल रहा हूँ, बट एनीवेज बट या बट मारा यार, नागराज ने टुकड़े कर दिए बिल्कुल, वो चला के गया। इट वाज है। हमने हमने वो सुपर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव वाला यूज नहीं किया ना, और बुगाकू वाला हमने स्किप किया क्योंकि वो सिंगल्स नहीं थे, स्पेशल था। तो उसमें ही मिस किलर आई है, जो एक विलन है जो इस ताजमहल की चोरी वाले आर्क से जो निकली है, और खतरनाक विलन है बेसिकली, राइट। हाँ, उसे कॉस्ट्यूम चेंज करा है, याद है? जो ताजमहल की चोरी में अलग हाँ, कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम तो पूरा ही चेंज किया, ग्रीन। और हाँ, लाल ग्रीन मौत कलर में के भी थे एक उसमें। दिखाया है, लाल मौत में भी एक दूसरा हम्म, कॉस्ट्यूम दिया है उसको। और फिर इवेंचुअली जाकर जो अपना मिस्किलर और ये सुपर कमांडो ध्रुव में उसका वो फाइनल वाला कॉस्ट्यूम, जो शायद किसी दूसरे डीसी सुपर हीरोइन जैसा दिखती है ना, या या विलन, यस क्या नाम, यस। मिराज, क्या, आई डोंट नो द
नेम ऑफ द कैरेक्टर। बट हाँ यार, मतलब थोड़ंगा मर गया यार, वापस आया है। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट बुक पे जाते हैं, जो हमारे इस ताजमहल की चोरी आग की लास्ट बुक है, और इस पॉडकास्ट की भी, विच इज नागराज एंड बेम बेम बिगोलो। जो टाइटल जितना अच्छा है और कवर जितना अच्छा है, बुक उतनी ही वाही जी की लिखी हुई तो नहीं है ना शायद। ये किसकी लिखी हुई है? ये वाही जी की लिखी। गेलो तो जो मैं है, इसको वाहियात तो नहीं बोलूंगा बट बट अमित भाई, एक्चुअली बेम बेम बिगोलो एक रेसलर है, और वो बिल्कुल मोटू सा रेसलर। ये हाँ हाँ, यस राइट, यस। ऐसे कुंग-फू मास्टर नहीं, बट आई थिंक बट ताजमहल की ये चोरी में इसको शातिर चोर दिखाया था, इस बुक में हम्म, इसको इटली का बस गुंडा टाइप का दिखाया है। हाँ, है ना, मार्शल जिसके आर्ट गुर्गे क्लासेस घूमते चलाता है। रहते हैं लोग, मार्शल आर्ट आर्टिस्ट वगैरह। फिर से एक लड़की की एंट्री होती है, जेनी पत्रकार, है ना। और बस वही है उस, नागराज। उसमें थोड़ा सा मर्दानी वाला काम भी किया गया है, कि वो लड़कियों को उठा के ले जाने हैं, वो गोगो जो उसका हाँ राइट हैंड होता है, वो उनसे छुड़ाता है और लड़कियों के हवाले कर देता है कि मारो साले को, नहीं। और उसके बाद वो सेम ही प्लॉट है, थोड़ी सी रेसलिंग होती है, फाइटिंग, वो पावर के साथ। और फिर जो जाता है, टर्बो उसका भाई मर जाता है, इसका मर जाता है। जेनी का भाई टर्बो। और तो वो यार बेम बेम बिगेलो यहीं पे पड़ी हुई है यार, मैं तब से ढूंढ रहा तब था। से तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज लाइक, दिखा दो विवेक भाई आप भी अच्छे से। बट एक्चुअली ना, बेम बेम बिगोलो के सीन्स बहुत जबरदस्त है। वो जब जितनी फुर्ती वो दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कि वो जाता है मार के आ जाता है टर्बो को, या हम्म। या जब नागराज को भी एक पंच मारता है वापस आ जाता है, तो जो रबर का गुड्डा जो बार बार उन्होंने माइंड आपका ट्रेन करा है ना, हम्म तो जब भी बिगोलो वाज फाइटिंग, यू गेट दैट फीलिंग कि ही इज समथिंग बियॉन्ड, राइट। और उसका प्लॉट एंड में क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर एक खाल है जो रबर की बनी हुई है, और भाई बहुत गंदा मारता है इसको नागराज, लेकिन जितने भी वन टाइम विलन आए हैं जो मरे हैं, सबसे बुरी मौत इसकी हुई है। साला हाँ, भट्टी में झोंक दिया तुमने, और लिख भी रहे हो हमारे लिए कि मांस और रबर की दुर्गंध तो वही वातावरण में फैल डोगा के। डोगा वाला ना पूरा, वो रहेगा ये तंदूर और ये सारी चीजें। इट्स दैट यस। द आर्टवर्क वाज वेरी डिफरेंट, राइट। बट अगर मनु जी ड्रॉ कर रहे होते तो ये बिल्कुल अलग ही लेवल की विविधता रहती इन इन चीजों में। बट वो जो आप देखोगे गोगो के साथ ना, वही चारों उसके गुर्गे थे, वो जुल और क्रोको और वो जॉनी टॉनी, उनको सांप से उसने निपटा दिया। लेकिन बाद में फिर कैसा होगा ना, कि अब मैं जाऊंगा चक्रव्यूह में, तो सबको डायरेक्टली फाइट करूंगा, ठीक है। वो जुल उसको वो चाकू वाले उसमें भेज देता है, लेकिन क्योंकि नागराज को फर्क नहीं पड़ता, तो जुल माराता है क्रोको के टुकड़े, क्रोको के जो वही, 7 मतलब टुकड़े वो होते हैं। गुर्गो को ज्यादा टाइम मिला है, ज्यादा टाइम लड़ता है उनके साथ, और फिर लास्ट में वो स्कूल भी उसके नाम कर देते हैं ना, जेनी के नाम के, टर्बो के नाम से नागराज जाना जाएगा। यार अलग ही है भाई स्वैग। स्वैग है, और इसमें राइट। वो लाफिंग गैस भी डाली है नागराज को। समोन, वो खुद को ही सम्मोहन कर देता है कि मैं नहीं हंसूंगा। हाँ, वो शीशा वहीं पे पड़ा रहता है, कितना कन्वीनियंट है यार। मतलब फाइट हो रही है, वहां पे वो मिरर पड़ा हुआ है, वो मिरर में देखता है, ओह नागराज होश में आओ, तुम्हें हंसना नहीं है अब। सो दैट वाज हिलेरियस एनीवेज। बट हाँ, तो ये भी इसमें आप नहीं था, बट मुझे लगता है कि ये नाम की वजह से बहुत ही अपने टाइम में चली होगी ये बुक। पॉपुलर हुआ था, बेम बेम बिगेलो। और तो इसके बाद ही आई थिंक लास्ट पेज पे इन्होंने नागराज का सफर जारी है करके लिखा था, क्योंकि ताजमहल का आर्क खत्म हो गया था शायद यहाँ पे। वो नागदंत में आप बोल रहे हो आया है जॉनी, बट इतना मतलब प्रोमिनेंट नहीं है वो लास्ट पेज दिखाओगे क्या विवेक भाई? इसमें होगा जिसमें वो लिखते थे मस्त तरीके से। और नागराज बढ़ चला अपने अगले सफर को। हाँ, जेनी को छोड़ के, यस। तो आई थिंक ये था लास्ट की जो कुछ बाकी बुक्स थी ताजमहल की चोरी वाली आर्क की। जीत भाई, विवेक भाई, कुछ और पॉइंट्स हैं या फिर हम लोग रैप अप कर सकते हैं अब? मुझे लगता है हम लोग रैप अप कर सकते हैं हाँ। अब। मैं तो ये चाहूंगा कि हमने जितना सेलिब्रेट किया नागराज के जन्मोत्सव को, तो अब जो हम लोगों से क्या अगर आप कोई कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं क्या, कुछ आप जो आप जिस पे आप काम कर रहे थे कुछ टाइम से? वो अभी रेडी नहीं है जो मैं काम करना चाह रहा था, बट मैं ये ओके।
फिनिश कर रहा था। लेकिन मैं मतलब मैं सोचा था कि इसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगा, बट आप लोगों के लिए एक झलक दिखा देता हूँ। इसका मेकिंग का वीडियो रहेगा मेरे चैनल पे। अमेजिंग। सो ब्यूटीफुल, मजेस्टिक। सो जो भी हमने मतलब कि इतना सेलिब्रेट किया 3 एपिसोड्स में नागराज का जन्मोत्सव, लेकिन हम लोग सब कॉमिक्स और सारे पॉइंट्स तो नहीं कवर कर पाए होंगे। तो आप लोग कमेंट्स में भी सेलिब्रेट करिए कमेंट करके, और नागराज जन्मोत्सव 2024 हैशटैग डालिए, और बढ़ाइए ये जहर औरों में। फैलाइए ये जेप्सी, स्नोकी और पेप्सी, चॉकलेट क्या चॉकलेट चॉकलेट सबको खिलाइए। सबको खिलाइए। और साथ ही में मतलब ये एक कमेंडेबल वर्क भी कहना चाहूंगा कि किताब की क्वालिटी अच्छी है। जो भी रीप्रिंट्स हुए हैं, चाहे वो संजय गुप्ता जी ने करा हो या मनोज गुप्ता ने करा नहीं, हो, पर मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। आप या अपनी मनीष किताब चंद्र को गुप्ता जी ने किया हो। मनीष चंद्र गुप्ता जी का मैंने पूरा देखा नहीं है, मतलब जो भी उनके प्रोडक्ट्स आए हैं, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही ये दोनों लोगों के कलेक्ट कर लिए थे। मैं बस यही कहूंगा कि मुझे थोड़ी क्वालिटी ठीक लगी है, मतलब पढ़ने आप रख लायक दो, है, इसको छोड़ गुड दो है। बाहर, और जीत भाई 2 घंटे किधर है? बाद जीत आप भाई इसे किधर? बाहर रख दोगे और 2 घंटे बाद देखोगे तितली बन जाता है कवर। दैट इज माय बिगेस्ट नहीं, चैलेंज। लेकिन वो तो सारे कवर्स हो रहे हैं क्या? मतलब ध्रुव के कवर्स डिसअपॉइंटिंग हैं, जो कि नहीं, तितली बन नागराज जाए। के भी है। नागराज के कल मैं स्टेज चेक एक कर रहा था एक तो आपको फ्री में तितली दे रहे हैं, आप उसमें भी प्रॉब्लम है आपको यार। यार वो यार, स्टेजिंग में दिक्कत एनीवेज, हो जाती कवर है। तो तो जैसे विवेक डिसअपॉइंटिंग है भाई, मुझे। ध्रुव के कुछ विशेषांक हैं जो कि वाकई में तितली बन गए यार, जो अच्छे विशेषांक हैं, वैम्पायर, सुप्रीमा, ये सब। बट इस थोड़े, हाँ मतलब अगर आप लोगों ने इतना मेहनत कराई है रीप्रिंट करने में, तो फिर ये तितली कवर वाला पॉइंट थोड़ा डिसहार्टनिंग है। वो है, बट बेसिकली जनरली मनोज गुप्ता जी के यहाँ पे डील चलती रहती है। तो जिन्होंने नागराज नहीं ली हो, राइट, और उन्हें जनरल्स चाहिए, तो वो देख सकते हैं फॉर द सेम साइज। बट बेस्ट जो बड़ी साइज, और उसमें भी मनीष जी भी निकाले हैं, तो तीनों जो भाइयों हैं उन लोगों ने अपने अपने मतलब तरीके से ये इसको रिप्रिंट कर रखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको जो सही लगे, आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हो। बट इट वाज फन रीडिंग अगेन these books. करेक्ट, That I हाँ आई want रियली to say. एंजॉयड इट। यस, राइट। हम लोगों मतलब ने आप बहुत किसी मजे से भी किए। किताबें लीजिए, ये 32-35 किताबें, बट दिस इज फन रीडिंग। कहानियां अच्छी हैं, मिक्स्ड बैग आपको मिलेगा। कोई कहानी आपको फिलर लगेगी, बकवास लगेगी, कोई कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट दिस इज लाइक वर्थ द मनी एंड एंटरटेनमेंट, मुझे तो ये लगता है आज भी। Only, या ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, बट बाकी कवर कर लिया उसने, हाँ, राइट। ऑलमोस्ट। मतलब इट बाकी वाज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका गया क्या? कैरेबियन वगैरह, क्यूबा नहीं गया? नहीं, अमेरिका को उसी एक ही में उन्होंने डाले। वो साउथ हेमिस्फीयर पे उन लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे शायद, मेरे को लगता है कि हाँ, दे वर फोकसिंग ऑन दैट थिंग, कि उधर पे ही घूमना ब्राजील चाहिए। और वेनेजुएला में होता भी कितना क्राइम है। कार्निवल में मजे ले रहा होता नागराज वहां जाता तो, राइट, वहां डैमसेल इन डिस्ट्रेस ढूंढना मुश्किल हो कबीले जाता। वबीले दिखा दिए इन्होंने बाकी जगह पे ही सब। बट नहीं, अच्छा मतलब है, दैट्स दैट्स वाई, गुड। राइट, कि मुझे हमेशा यही लगता है कि जो उस समय हमने जो दुनिया देखी है ना किताबों में, वो ज्यादा कॉमिक्स में देखी, मतलब माइंड में उसने ट्रेन करा था। लाइक आई वाज राइटिंग समवेयर कि चिल्ड्रन नॉलेज बैंक, ये सब किताबें मिलती थी, तो पापा लेके आते थे ना, तो मैं मिस्र देखता था, तो मेरे को यही कि हाँ, पिरामिडो मतलब जादू का शहंशाह में है, और ये सारी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी ना। एटलस देखने का किसी का मन नहीं होता था। वो फिर घर ज्यादा बोरिंग हो वो जाता जाके था। पैमाना देखो और ढूंढो, और ये फिर ज्यादा टेक्निकल ये चीजें हो जाती थी। एंड these were like cinematically written books. What I found कि इवन जब मैं डेरोमा स्टेज कर रहा था ना, इट वाज नॉट लाइक कि मैं ऐसे देखो डिसाइड कर लूं कि बस हो गया। देयर वर 3-4 सबप्लॉट्स, एंड इफ आई वांट टू रियली पे होमाज, तो आई हैव टू डू दोज 2-3 थिंग्स कि मैं एक तरीके से बुक को कवर कर सकूं। तो वो था यार, मतलब मनोज जी नहीं, ने जो कहा है ना। वो सही पॉइंट है। आर्ट के ऊपर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट आई रियली एंजॉयड द आर्ट। अगर आप कुछ कुछ पेजेस ऐसे आप पैनल्स नहीं भी पढ़ोगे तो यू विल थोरोली एंजॉय वो, क्योंकि एक्शन है ज्यादा। एक्शन में वो क्या ही बात करता है, सोचता है हीरो या कुछ करता है, बट जस्ट रन थ्रू द बुक बहुत बहुत अच्छा लगता है वो, कि भाई आंखों को लोड नहीं है, सिर्फ मुझे आर्ट वर्क देखना है, डायलॉग्स कम है,
तो चंदू जी, प्रताप मौलिक जी, कामले जी और किसने किया है इस पे आर्ट, सब बहुत बहुत बेहतरीन आर्ट किया है जिन्होंने भी किया है। मतलब तो नागराज आया जेम्स बॉन्ड जैसे ही, राइट, कि नो होल्ड्स बार एंड ये, एंड इवेंचुअली फिर देन एक बार अपने अनुपम सर आए तो वो महानगर पे उसके रूट्स स्टार्ट हुए। उसको लार्जर देन लाइफ बना दिया अनुपम सर ने, उस पे भी करेंगे किसी दिन बात। हाँ, वो तो अलग ही हाँ, डिजर्व करता है। क्योंकि यहाँ पे ना वो जब वो हारता है, टेलो से हारता है, उससे हारता है, यहाँ भाग जाता है, वो फन था नागराज का। वो हाथी वाला जो आपने सीन बताया ना कि चल रे नागराज भाग ले अगर जीना है तुझे, तो ऐसा टाइप का, वी यूज्ड टू एंजॉय दैट कि ये है। अभी वो फन नहीं रहता है। वी नो कि भाई अनलिमिटेड पावर्स है इसके पास, he'll figure something out। तो हम लोग जीत भाई को अकेला छोड़ देंगे थोड़ी देर में, वो मोनोलॉगिंग करते रहेंगे और भी चीजों के ऊपर। पर ये वाला पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि विवेक भाई ने बोला, आप कमेंट करके बताइए कुछ मिस हुआ होगा, और सजेशन भी दीजिए नेक्स्ट। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा लोड होता है हमारे ऊपर जब हम ऐसे 3-4 एपिसोड करते हैं एक ही कैरेक्टर के ऊपर। लाइक लास्ट हमने ध्रुव का किया था, जिसको आप लोगों ने पहले पार्ट को तो अच्छा रिस्पांस मिला, बट बाकी दो को शायद लोगों ने देखा नहीं, तो वो भी जाके देखिए। और इन वीडियोस को भी प्यार दीजिए थोड़ा, ताकि हम लोग भी एनकरेज रहें कि हम लोग थोड़ा और टाइम डाल के बाकी डोगा, भोकाल, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनकी इनिशियल कुछ बुक्स पढ़ें और हमारी फीलिंग्स और क्या नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है वो सब आपके साथ शेयर करें। तो यस, और ये शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए एज यूजुअल जो भी आपका फीडबैक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय। फिर जाके असगर से फाइनली मिलता है, और उसका तूफान, ये किसी ने कुछ क्लिक कर दिया क्या? मैंने ही किया था कि यही है वो इंसान जिसके बारे में हम लोग पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। अच्छा।